वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम यहाँ सीटेड फेब 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूरी आते हैं। टाइम बचा नहीं है हमारे पास में, तो अब इस टाइम पे हम वन शॉट में इन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं छोटे में, ताकि हमारा जो है ये क्वेश्चंस जो कि 100% श्योर होता है कि इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमारे स्किप ना हो जाए। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। आइए हम आज बात कर रहे हैं गार्डनर्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के बारे में। क्या है तो हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने सबसे पहले ये जानने से पहले हमको इम्पोर्टेंट है ये जानना कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि क्या होता है। बुद्धि होता है हमारा कि जिसमें हम इंटेलिजेंस के अंदर हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम किसी सिचुएशन में हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम किस तरीके से अपना तर्क लगा करके, अपना दिमाग लगा करके उन चीजों को सॉल्व करते हैं। ये हमारा इंटेलिजेंस होता है। अब पहले क्या था कि इंटेलिजेंस को हमने एक पैमाने पे जो है बांट रखा था, कि जिसकी आपने देखा कि जिस बच्चे के अंदर जो है आपकी पढ़ाई में अच्छी हो गई तो वो हो गया। धीरे धीरे इस चीज को जो है हमने प्रॉपर तरीके से बात करी कि, और हार्वर्ड गार्डनर ने ये कहा कि आप इंटेलिजेंस को सिंगल आईक्यू बेस्ड मत मानो, कि तर्क आईक्यू जिसकी जितनी अच्छी है वही इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आएगा। जरूरी नहीं है कि जिसकी आईक्यू बहुत ज्यादा अच्छी है सिर्फ वही इंटेलिजेंट है। बहुत अलग अलग तरीके से होता है इंटेलिजेंस। हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई क्रिएटिव बहुत अच्छा हो, कोई राइटर बहुत अच्छा हो, कोई पेंटर बहुत अच्छा हो, कोई विजुअली बहुत अच्छा काम कर रहा हो। तो उन्होंने टोटल मिलाकर के 9 टाइप्स के इंटेलिजेंस बुद्धि के बताए। ठीक है, पहले हमारे क्वेश्चंस जनरली सीटेट में 8 टाइप्स आता है, बट सीबीएसई ने चूंकि 9 टाइप्स को देख लिया तो वन शॉट थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। आइए इनके 9 टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने गार्डनर ने कहा इंटेलिजेंस की थियरी में कि 9 टाइप्स के आपके इंटेलिजेंस है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसमें भाषाई बुद्धि, इसमें जो है भाषा किसी के अंदर आप देखेंगे कि राइटिंग उसकी बहुत अच्छी हो सकती है, वोकल वो बहुत अच्छा हो सकता है, रीडिंग उसकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये सारे जिसके अंदर इस तरह की एबिलिटी होती है। कुछ लोग होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी वोकल बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पोइट हो गए, राइटर हो गए, तो ये लोग जो होते हैं ये आपके लिंग्विस्टिक भाषाई बुद्धि के अंदर आते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो गया जिसमें तर्क और गणित जिसकी बहुत अच्छी होती है। इनमें लॉजिक्स वो रीजनिंग, मतलब आप तर्क लगाना कोई चीज को, बहुत अच्छा इसके अंदर होगा। जैसे आपके हो गए इसके अंदर में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हो गए जिनके अंदर बहुत ज्यादा आप देखेंगे तर्क लगाने की क्षमता होती है, या मैथमेटिशियंस हो गए जो बहुत जल्दी लॉजिक के साथ काम कर सकते हैं। तो ये हो गया। स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि जिसके अंदर स्पेस से रिलेटेड, स्पेस की बहुत ज्यादा इनमें इनका दिमाग चलता है, किसी स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस को कहाँ किस तरह से यूज करना है, ये बहुत अच्छा करते हैं। और जिनका ये अच्छा होता है वो आगे चल करके आप देखेंगे आर्किटेक्ट हो गए, आपके पेंटर हो गए। तो इस तरह के जो होते हैं जिनको स्पेस से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर होती है, बहुत अच्छा वो करते हैं, ये आपके हो गए स्पेशल इंटेलिजेंस। बॉडी काइनेस्थेटिक हो गया जिसके अंदर जो है शरीर को लेकर के, बॉडी से रिलेटेड, बॉडी का कोई पार्ट हो गया या होल बॉडी से लेकर के उनका बहुत ज्यादा आप देखेंगे उनके अंदर क्षमता होती है, लचीला फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। जैसे कि डांसर हो गए, आपके स्पोर्ट्स पर्सन, गेम वाले हो गए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनका आप देखेंगे कि इनका बॉडी से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी होता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, उन चीजों का इस्तेमाल बहुत बढ़िया बखूबी तरीके से करते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसमें संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता हो गया, इसके अंदर जो है संगीत से रिलेटेड वो आपका रिदम हो गया, और इसके अलावा सिंगिंग हो गया, जो बहुत अच्छा गाना सिंगर हो गए, कंपोजर हो गए, ये सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया इंटरपर्सनल, पारस्परिक बुद्धि हो गया आपका, जिसके अंदर जो है इसमें किसी की भावनाओं को समझने, दूसरों को लेकर के इनके अंदर बहुत ज्यादा समझ होती है, जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। तो ये आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आ गया। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो गया जिसमें अपने आप को लेकर के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस इसके अंदर आपका आ गया। स्वयं को लेकर के ये बात करते हैं, जैसे फिलोसफर हो गए, वो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जीवन का अर्थ क्या है, मतलब स्वयं पे जो बात करते हैं वो हो गए। नेचुरलिस्टिक हो गए आपके, जिनमें नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है।
एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये अस्तित्व को लेकर के जो है जीवन मरण और अस्तित्व एग्जिस्टेंस इनको लेके ये करते हैं। ठीक है, आइए वन बाय वन थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो लिंग्विस्टिक इनकी भाषाई कौशल, भाषाई बुद्धि, जिसमें भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा पकड़, ऐसे स्किल्स होते हैं जिनमें भाषा की को लेकर बहुत ज्यादा कौशल है इन लोगों में, वो हो गए आपके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। इनमें आप देखेंगे ऐसे लोगों के रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, राइटिंग स्किल्स भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी होती है, स्पीकिंग यानी वोकल लेवल पे बोल चाल में ये बहुत अच्छे होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपके लिटरेचर, जिनकी राइटिंग स्किल्स आप बहुत अच्छा देख सकते हैं, पोएट जिनकी आप देखेंगे कविता बहुत अच्छे, राइटर इसके एग्जाम्पल्स हो गए, साथ ही साथ आप इसके एग्जाम्पल टीचर्स जिन जो वोकल बहुत अच्छे होते हैं, साथ ही साथ एंकर आपके हो गए, न्यूज रीडर आपके हो गए, यहां तक कि आप कह सकते हैं लीडर्स जो होते हैं जो स्पीच वगैरह देते हैं वो बहुत अच्छे हो गए। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं क्योंकि इनके वोकल लेवल पे, मतलब आप अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आया तो आप कुल मिलाकर के ये देखेंगे ऑप्शंस में से तो रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग स्किल्स इनमें किसका सबसे ज्यादा बेहतर दिख रहा है। ये आपके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो गए। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि इसमें आप देखेंगे बच्चों के अंदर या किसी बड़े के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, तर्क लगाने की थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ इनके नंबर्स पे बहुत अच्छे कमांड्स होते हैं। तो आपके इसके अंदर जो है देखेंगे जो लोग होते हैं बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा अपना रीजनिंग स्किल्स, तर्क लगा लेते हैं और बहुत कैलकुलेशन लेवल पे वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वैज्ञानिक इसके अंदर आ गए, गणितज्ञ, मैथमेटिशियंस इसके अंदर आ गए, जिनका भी आप कैलकुलेशन या फिर तार्किक लेवल पे, रीजनिंग लेवल पे आप बहुत ज्यादा देखते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि दृश्य, विजुअली किसी चीज को देख करके, किसी इमेज, किसी मैप को देख करके आप देखेंगे कि इनके अंदर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ होती है, पकड़ होती है। ये हो गए। अब ये ड्राइंग, डिजाइनिंग, ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। इसके एग्जांपल्स आपके हो गए पेंटर हो गए, आपके डिजाइनर हो गए, इसके अलावा आर्किटेक्ट हो गए, आर्टिस्ट्स जो होते हैं, स्कल्पचर्स जो मूर्तिकार होते हैं, वो इसके अंदर के एग्जाम्पल हो गए। तो ये सारे जो होते हैं इनका जो है आप देखेंगे कि ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें विजुअली किसी चीज को देख करके, किसी इमेज को, किसी मैप को देख करके बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। साथ अब है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि जिनका बॉडी मूवमेंट्स बहुत अच्छा होता है, या फिर फिजिकल स्किल्स, फिजिकल अपीयरेंस को आप देखेंगे कि इनके अंदर जो है बहुत अच्छी होती है। ये किसी बॉडी को, अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से जो है यूज करते हैं, जिसमें आपका स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर ले सकते हैं। डांसिंग हो गया, जो कि बहुत अच्छा डांसर्स होते हैं, जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, या फिर एक्टिंग स्किल्स जहां पे अपने बॉडी को लेकर के वो मूव कर रहे हैं, ये सारे हो गए आपके एग्जाम्पल्स में। एथलीट, डांसर्स हो गए, साथ ही साथ आपके क्या हो गए, स्पोर्ट्स में आपने एथलीट ले ही लिया, डांसर्स ले लिया, एक्टर्स हो गए, ये सारे बॉडी से रिलेटेड अपने फिजिकल स्किल्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके हो गए बॉडी काइनेस्थेटिक के अंदर। म्यूजिकल इंटेलिजेंस सिंपल है, जिसके रिदम, मेलोडी, राग, ध्वनि, लय जिनकी बहुत अच्छी होती है, वो आ गए आपके सिंगर इसके अंदर आते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपके आ गए कंपोजर आ गए, म्यूजिशियन इसके अंदर आ गए, ये सारे तमाम जिनके वोकल लेवल पे बहुत अच्छा आप म्यूजिकल रिदम, मेलोडी, साउंड बहुत अच्छा आप देखते हैं, वो आपके इसके अंदर आते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि पारस्परिक बुद्धिमत्ता, जिसके अंदर दूसरों को समझने की शक्ति होती है, दूसरों को वो समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, दूसरों की बात सुनते हैं, समझते हैं। यहाँ पे हो गया ये कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ में और दूसरों की बात को समझकर उस पर काम करते हैं, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गया। इसके अंदर आप देखेंगे लीडर्स कि लीडर्स क्या होते हैं, लीडर्स जो बात करते हैं, जो वोकल लेवल पे बात करते हैं, वो अक्सर दूसरों का ख्याल रख करके बात करते हैं। टीचर्स हो गए जो अपने जिनका जो बातों को समझाते हैं, बताते हैं, वो दूसरों के स्टूडेंट्स का ख्याल रख करके करते हैं। तो ऐसे लोग जो होंगे वो आपका इसके अंदर इंटरपर्सनल लेवल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका इंट्रापर्सनल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में आपको देखना है। इंटरपर्सनल में जो दूसरों को समझते हैं, इंटरपर्सनल दूसरों को पारस्परिक तरीके से समझना, एक दूसरे की समझ को लेकर के ख्याल रख के बातें करना।
और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात हो गई, अपने इमोशंस को समझना कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, जीवन का मकसद क्या है, इस तरह की चीजें जो हो गई, जैसे फिलोसफर हो गए, थिंकर हो गए, ये सारे लोग जो है ये स्वयं को लेकर के, चीजों को लेकर के काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर गुरु हमारे जितने आते हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का राग क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, मेरे होने का महत्व क्या है, इन मतलब सेल्फ आत्म जागरूकता के लिए, या किसी की भावनाओं को जो है समझ करके उस पर बात करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इनको नेचर से रिलेटेड, प्रकृति का बहुत ज्यादा जो है इनमें होता है, प्रकृति से रिलेटेड बहुत ज्ञान इनके अंदर देखने को मिलेगा। नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी हो गया इसके, इन्वायरमेंटल आप कह सकते हैं, जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो आ गया। जैसे कि आपके बॉटनिस्ट हो गए, फार्मर हो गए, ये सब जो है इन्वायरमेंटल हो गया। जो इवन कि आप कह सकते हैं कि जो माउंटेनियर वगैरह होते हैं, जो माउंटेन में जाते हैं, तो जिनको इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड बहुत ज्यादा जागरूकता रहती है, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। लास्ट आपका जिसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इनमें जीवन का जो अस्तित्व है, जीवन है, मृत्यु है, इन पे जो लोगों को पकड़ होती है, जो इनके बारे में बात करते हैं, वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में उनका होता है। बट इसके क्वेश्चंस आते नहीं है। बाकी के एज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको इनको देखना है बहुत अच्छी तरीके से। बस आपको इनके ऑप्शंस, इनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 8 टाइप्स का मेनली, और उनमें ऑप्शंस को देखते ही फिर आपको समझ आ जाएगी बातें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।